नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए, खासकर वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो 2025 का पास हुआ, उसको लेकर टीएमसी और बीजेपी में तलवारें खींच गई हैं। सबसे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां दंगे भड़के हैं, वहां मुसलमानों ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, हिंदू पलायन हुए हैं और वहां पे खासकर जो मुर्शिदाबाद और आसपास की जो जगह है, वहां के दंगों के विभिन्न जो चित्र है, ऐसे प्रचारित किए गए। बाद में ये एक्सपोज हुआ कि वहां पे ये जो चित्र बताए गए थे सोशल मीडिया पे, बीजेपी के नेता द्वारा ट्वीट किए गए थे, ये बांग्लादेश के पिक्चर थे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, उसी को बंगाल के अत्याचार करके बेचा गया था। वोट विड्रॉ हो गए। इसी बीच जो पलायन हो गए, उन महिलाओं के कुछ इंटरव्यू आ गए सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको तो अ, बोल के वहां से लाया गया गाड़ी में भर के, पलायन नहीं हुआ। इससे भाजपा बौखला गई, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था जिस हिसाब से रामनवमी के जुलूस की तैयारी, करोड़ों की तादाद में लोग रास्ते पे उतरेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करना जरूरी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता किसी हालत में कंट्रोल में नहीं आ रही है। ममता दीदी की सरकार ये छीन नहीं पा रहे हैं। बाकी सभी जगह पे खेल हो गए, ममता के यहाँ खेल नहीं हुए। जो भी खेल हुए वो खेल बिगड़ गए। ममता ने बंगाली अस्मिता के नाम से जो कार्ड खेले, और बंगाल का जो खासकर हिंदू मुसलमान है, वो आज भी उतना पोलराइज नहीं हो पा रहा है जो भाजपा चाहती है। इसके चलते चुनाव होते हैं, भाजपा की ताकत भली बड़ी हो, लेकिन जो टीएमसी से टूट के भाजपा के पास आ गए, वो का हश्र इतना बुरा हुआ कि वो वापस टीएमसी में गए, और ममता की ताकत चुनाव में फिर बढ़ गई। अब इसके बाद ये प्रयास लगातार जारी है। अब जब जो चित्र थे, जो वीडियोस थे, पोस्ट किए गए थे पश्चिम बंगाल के बोल के, वो बांग्लादेश के निकले, वो एक्सपोज हो गए, उसको वापस करना पड़ा। ये पलायन भी कुछ कहीं ना कहीं संदेशखाली जैसे फेक वीडियो तो नहीं है। इससे चलते फिर एक नया ग्रुप का पत्ता फेंका भाजपा ने, वो है राज्यपाल। बंगाल के जो राज्यपाल हैं, सीवी आनंद बोस, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जो दंगाग्रस्त एरिया है, मुर्शिदाबाद, सूती, धुलिया, समरेशगंज, जंगपुरी, खासकर इस एरिया का वो मुआयना करेंगे, विजिट करेंगे। और जो कैंप में जो महिलाएं हैं, जो लोग हिंदू बैठे हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है जायजा लेंगे। बात तो ये हो रही है, लेकिन वो देखने जा रहे हैं कि वाकई दंगे का सच क्या है, या फिर उस दंगे को फिर वो नया रंग देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबको पता है आजकल राज्यपाल जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट यदि सरकार के खिलाफ आई, तो क्या ममता की सरकार जा सकती है? ये एक अहम सवाल है। राज्यपाल कैसे कर सकते हैं, इसको तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसी के बीच जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, विजया राहटकर, विजया जी ने भी बंगाल में एंट्री मारी। उन्होंने भी कहा कि जो लगातार मीडिया से रिपोर्ट आ रही थी हमारे पास, उसके चलते एक समिति का गठन किया गया है, और हम सब व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ क्या हुआ इसका फर्स्ट हैंड ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। विजया जी ने क्या कहा, ये आप अभी सुन सकते हैं। ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है। इनके घर भी जले गए हैं। इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं, और बच्चों के साथ भी जो भी गहरी जो भी चीज़ें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। ये थी विजया राहटकर जी की बाइट, जो उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रही है कि वो जाएगी, वो रिपोर्ट वो कैंप में देखेगी। महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ, ये पहले ही वो कह रही है कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ मीडिया रिपोर्ट के द्वारा।
अब उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट कैसी होगी ये आप भी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि विजया राहटकर की रिपोर्ट और बोस साहब की रिपोर्ट दोनों ही ये चीज़ें बताते हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार तमाम बावजूद ये बातों के बावजूद भी ये यदि कहें कि ममता की सरकार अब अ, सत्ता में रहने लायक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि हाई कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद दंगे के बाद सरकार को आदेश देके सीआईएसएफ यानी सेंट्रल जो अर्ध सैनिक बल जो है उसकी नियुक्ति वहां की है। हाई कोर्ट की जो आदेश है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी रेखांकित करता है कि पुलिस का ये फेल्योर है या फिर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर का भी उपयोग राज्यपाल अपने रिपोर्ट में कर सकते हैं। अ, राज्यपाल के दौरे को देख के हालाँकि लगातार ममता जी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी भी हालत में थोड़ी और शांति होने दीजिए, फिर जाइए, लेकिन राज्यपाल माने नहीं। अब इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने के नेता लगातार कह रहे हैं कि राज्यपाल सरकार को गिराने के फिराकत में है और वो दिल्ली के इशारे पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल कहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और मैं देखने जाऊँगा। दूसरी तरफ महिला आयोग की अध्यक्षा भी संवैधानिक अधिकार के अनुसार ही वहां जाना चाहती है। अब राज्यपाल के अधिकार क्या है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को भारत के संविधान ने काफी शक्तियां दी हैं। राज्यपाल के पास इतने अधिकार और पावर है कि वो सरकार गिरा भी सकती है। मुर्शिदाबाद बांध का जो बात का जो कांड हुआ, जो खासकर जहाँ दंगे दंगे जैसी स्थिति हो गई, उसके ऊपर अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, तो वे केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सक की अपील कर सकता है या सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को। इसके बाद राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। राज्य के अन्य लॉ एंड ऑर्डर पर निगरानी जो है गवर्नर जो है वो कानून व्यवस्था पर नजर रखने और केंद्र को सूचित करने का पूरा अधिकार है। मुर्शिदाबाद हिंसा जैसे मामलों में अगर गवर्नर की रिपोर्ट गंभीर अनियमितता अथवा खामियां उजागर करती है तो फिर केंद्र के लिए दखल देने का राज्य के इस प्रशासन में एक बड़ा ग्राउंड बनता है। सबको पता है कि राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर यानी राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और गवर्नर को लगता है कि राज्य सरकार असंवैधानिक, तो फिर वो केंद्र को अपनी तरफ से एडवाइस देता है क्योंकि उसे उस राज्य का अभिभावक माना जाता है। अ, राज्यपाल के पास बिलों पे हस्ताक्षर न करने या रोकने का अधिकार भी होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अभी 3 महीने का एक टाइमलाइन दिया है, वो जो कहीं ना कहीं गवर्नर पे एक में ये करने की बात है। अब सवाल है कि क्या वाकई ममता की सरकार तकलीफ में है? राज्यपाल की रिपोर्ट से ये स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है। ये हो सकता है। केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को संसद में पेश करना होगा, फिर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी होगी। ये एक अहम सवाल है। इसमें फिर नीतीश और नायडू इन दोनों की अग्नि परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। ऐसा यह सार्वभौमाई बनाम भारत सरकार 1994 के मामले में तय हुआ था। यही वजह है कि राज्यपाल रिपोर्ट कैसी बनाते हैं इस पे तय है। कुल मिला के हमने पहले ही कहा था कि जब लगातार ममता के मुर्शिदाबाद वाले दंगे को लेके केंद्र जितना सजग था और जितनी बीजेपी एक्टिव थी, केंद्र सरकार एक्टिव था, इसको लेके चिंतित था। अब राज्यपाल बहुत चिंतित है, महिला आयोग चिंतित है। इसको लेकर लगता है कि क्या ममता फोकस में है। हम न्यूज़ लॉन्चर पे कई बार भी पहले कह चुके हैं कि ममता बनर्जी का ही एक राज्य है जो खल रहा है। बिहार करीब-करीब उनके कब्ज़े में है, नर्मदा के ऊपर सभी राज्यों पे नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी का परचम फहरा रहा है। यदि बंगाल भी उनके कब्ज़े में आते हैं तो उड़ीसा कब्ज़े में आ ही गया है। बिहार करीब-करीब कब्ज़े वाला ही मामला है। ऐसे में फिर उनके पास पूरा उत्तर भारत, उत्तरी पूर्व, पूर्व भारत, उसके बाद मध्य भारत भी कहें हम,
क्योंकि महाराष्ट्र भी उसमें आता है, गुजरात भी उसमें आता है। फिर उनके पास तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा, केरल और तमिलनाडु, यही राज्य बचते हैं जहाँ बीजेपी का परचम नहीं है, जो दक्षिण भारत की ओर कहलाते हैं। उसके लिए क्या अलग स्ट्रैटेजी होगी वो तो बाद में आते हैं। लेकिन ममता को खत्म करना ये सबसे पहला अहम एक उनके पास एजेंडा है, जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही है। अब सवाल कुछ उठते हैं लोगों के मन में, जो न्यूज़ लॉन्चर भी ये सवाल हम कह सकते हैं कि हमारी तरफ से पूछ रहे हैं, कि जब मणिपुर इतना जल रहा था, मणिपुर को लेके सर्वोच्च न्यायालय ने भी अ, उसका संज्ञान लिया और उस पे टिप्पणी की। भाजपा का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने एक-एक नहीं 2-2 बार, दूसरी बार भी प्रतिनिधि सभा में मणिपुर का ज़िक्र किया कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं। मणिपुर की राज्यपाल कई बार आके राष्ट्रपति से लेके गृहमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक अनुसुईया उइके आँसू बहा चुकी है। उसके बाद भी मणिपुर में ऐसी क्यों रिपोर्ट नहीं आई? महिला आयोग की अध्यक्षा जब मणिपुर के वीडियो महिलाओं को नग्न करके उनके साथ सामूहिक व्यभिचार करने के, और वो महिलाएं जिनके पति आर्मी में काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए जी जान लगा रहे हैं, ऐसे महिलाओं पे जब ये कांड हुआ, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एक्शन में आ गया, लेकिन महिला आयोग एक्शन में नहीं आया। तब महिला आयोग कहा जाता है। देश में कई जगह महिलाओं पे अत्याचार होता है। जब महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न होता है, वो एफआईआर दर्ज करने के लिए उनका शारीरिक शोषण किया किसी नराधम ने, वो बीजेपी का सांसद है, इसके लिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तो इसी सरकार में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में लिए, ऐसे समय महिला आयोग कहाँ जाता है? ये सवाल है। तो क्या इन सभी संस्थाओं का राजनीतिकरण क्या है? या जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहीं का महिलाओं का वहीं की चिंता, यानी वहीं के महिलाओं के खिलाफ जो भी कुछ होता है उसकी चिंता महिला आयोग करता है। तो इसके मायने ये हैं कि पूरे भारतवर्ष में यदि वाक़ई महिला आयोग आपके राज्य की महिलाओं की चिंता करे, ऐसा उस महिलाओं को लगता होगा, तो उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। जब हर राज्य में भाजपा सत्ता से बाहर होगी, तो वहाँ की महिला, हर उस राज्य की महिला की चिंता महिला आयोग करेगा। कम से कम अभी तो ऐसा दिखाई देता है। रही राज्यपाल की बात, तो विपक्षी राज्य जहाँ-जहाँ विपक्ष की सत्ता है, वहाँ-वहाँ के गवर्नर, राज्यपाल, भाजपा के एजेंट के रूप में कैसे काम करते हैं और कैसे लताड़े जाते हैं, ये महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु से लेके तमाम कई जगह पे हमने बात की। कुछ राज्यपालों को बहुत सीरियसली लिया जाता है, लेकिन कुछ राज्यपाल जैसे मलिक साहब जैसे हैं, कि जो अपने राज्य में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उनको वनवास पे भेजा जाता है, फिर ऐसे राज्यपाल की सुनवाई नहीं होती। ये कई चीज़ें ऐसी हैं, जहाँ से आपको दिखता है कि राज्यपाल हो, महिला आयोग हो, इसका राजनीतिकरण कितना हो गया है, इसका राजनीतिक उपयोग कैसा किया जाता है। इन तमाम बातों को देखते हुए लगता है महिला अभी तो फिलहाल संकट में है सरकार ममता की। लेकिन फिर ममता को सत्ता से हटाना, इसके बीच में कई दीवारें खड़ी हैं। उसमें एक दीवार न्यायपालिका की है। देखते हैं कि ममता के साथ वाक़ई न्याय होता है या फिर ममता बलि चढ़ जाती है। ये तो समय बताएगा। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।